मैं गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तुमने मुझे महात्मा तो बना दिया है, मगर मेरी आत्मा को तुम भुला चुके हो। बापू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बड़े दिनों बाद मुझसे कोई कुछ पूछना चाहता है। पूछो, क्या पूछना है? बापू, ये आजकल के संत लोग बहुत जेल जा रहे हैं। इस शब्द से आप खुद को कैसे जोड़ते हैं? मेरे हिसाब से तो इस दुनिया से संत शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि ये शब्द इतना पवित्र है कि इसे यूं ही किसी को दे देना सही नहीं होगा, वो भी मेरे जैसे किसी इंसान को, जो सिर्फ सत्य का खोजी हो, अपनी सीमाएं जानता हो और गलतियां करता हो, पर गलतियों को मानने से कभी पीछे ना हटा हो। बापू, ये वर्तमान राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, जहाँ पर विरोध विचारधाराओं का नहीं इंसानों का हो रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही है? बापू, ये अहम है। यदि हम धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र से मेरा और तुम्हारा जैसे शब्दों को हटा दें तो हम इस अहम से आजाद हो सकते हैं। फिर यह धरती स्वर्ग जैसी सुंदर दिखने लग जाएगी। विचारधाराओं में मतभेद का अर्थ शत्रुता नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं और मेरी पत्नी कस्तूरबा एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते। मैंने आज तक किन्हीं दो ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखा जिनके बीच मुद्दों पर राय भिन्नता ना हो। आप तो महात्मा हैं, पर लोग आज आपको उस भावना से नहीं देखते हैं। बापू, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या कि लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं कि मैं महात्मा हूँ। हाँ, मगर मैं जानता हूँ कि मैं भगवान के बनाए हुए सबसे विनम्र लोगों में से एक हूँ। कई बार मुझे इस महात्मा सबसे दुख हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे महात्मा कहना कहीं से भी ठीक नहीं। मेरी बाहरी गतिविधियां, मेरा राजनैतिक जीवन जो कि क्षणभंगुर है, उसे देखते हुए कहीं नहीं लगता कि मैं महात्मा कहा जाऊं। बापू, आप तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कई लोग आपसे मिलने भी आते होंगे, कई लोग आपको चिट्ठियां भी लिखते होंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है बापू कि कई लोग आपको चिट्ठियों में तारीफें लिखकर भेजा करते थे। असल में मैं इस भीड़ द्वारा की गई आराधना से परेशान था। मुझे अपनी तारीफ से ज़्यादा अपनी आलोचना पसंद है। तारीफ इंसान को अंधा करती है। बापू, आपके अनुसार तो तारीफ से ज़्यादा आलोचना ज़्यादा अच्छी है, मगर आजकल के राजनेताओं को ही देख लीजिए, वो अपनी ही मूर्ति को चौराहों पर लगवा देते हैं। बापू, मैं सिर्फ इसे पैसों की बर्बादी मानता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम मिट्टी या धातु से निर्मित मूर्ति उस शरीर के लिए बनवा रहे हो जो खुद मिट्टी का बना हुआ है। यदि तुम मेरा आदर करना चाहते हो तो मेरे दिखाए मार्ग पर चल के दिखाओ। बापू, आज हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर भीड़ लोगों को मारने लगी है। क्या ये सब देखकर और सुनकर आपका मन व्याकुल नहीं उठता? आप दुखी नहीं हो जाते? धर्म धर्म को लेकर मेरी मान्यता थोड़ी अलग है। मैं हिंदू हूँ, मगर मैं हिंदू धर्म को बाकी धर्मों के ऊपर थोपता नहीं। धर्म से मेरी समझ वहां जाती है जहां मैं अपने बनाने वाले से मिलता हूँ।
धर्म भौगोलिक सीमाओं से परे है। धर्म वही है जहाँ ग्रंथों को पढ़ा जाता हो, संतों द्वारा उसका पालन किया जाता हो, विद्वानों द्वारा अनुवादित किया जाता हो और जो दिल को छूता हो। सच पूछो तो जितने लोग हैं उतने प्रकार के धर्म हैं। अलग अलग धर्म, वो सभी अलग अलग सड़कें हैं जो एक ही गंतव्य की ओर जाती हैं। कोई भी धर्म किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता, वह धर्म नहीं है। बापू, मंदिर मस्जिद को लेकर देश में काफी बातें हो रही है। लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ तक कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। बापू, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, ना मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन मूर्ति पूजन के पीछे के उद्देश्य की इज्जत जरूर करता हूं। लेकिन जब यही मूर्ति पूजन किसी आडंबर में बदलने लगता है तो मैं सच का सहारा लेते हुए उस आडंबर को खत्म भी करता हूं। मंदिरों का अपना महत्व है, लेकिन मंदिर मेरे लिए ईंट और चूने से बनी सिर्फ इमारत भर नहीं है, ये मेरे लिए सच की परछाई भी है। हर टूटे मंदिर मस्जिद की जगह हजारों नए मंदिर मस्जिद बने हैं, ये सच है। बापू, गाय के नाम पर आज लोगों को मारा जा रहा है। आप तो गायों से खूब प्रेम करते थे बापू, क्या ये सब देखकर आज आप खुश हैं? देखो, गाय दया की कविता है। गाय को बचाने का अर्थ पूरी मानव जाति को बचाना है। इसलिए मैं गाय को बचाने के लिए किसी इंसान की हत्या तो नहीं करूंगा, और ना ही किसी इंसान को बचाने के लिए गाय को मारूंगा। गौ हत्या किसी कानून से नहीं रुक सकती, ज्ञान और दया से ही असंभव है। मेरा उद्देश्य पूरे विश्व में गौरक्षा का नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे ही घर से शुरुआत करनी चाहिए। बापू, एक सवाल और। मैंने अक्सर लोगों से ये गांधीवाद के बारे में बहुत सुना है, आपके हिसाब से ये क्या है? देखो, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं होती, और ना ही मैं मेरे पीछे किसी भी प्रकार का संप्रदाय छोड़ना चाहता था। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने किन्हीं नए सिद्धांतों की खोज की है। मैंने तो बस पहले से मौजूद सनातन सत्य के मूल्यों पर अपने तरीके से चलना शुरू किया। मेरे पास विश्व को देने के लिए कुछ नया नहीं था। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने कि पहाड़। मैंने अगर कुछ किया है तो बस इन्हें अपने जीवन में प्रयोग किया है। मैंने गलतियों से सीखा है, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा अनुसरण करे। मैं खुद का अनुयायी काफी हूं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, पर गांधीवादी होने का मतलब गांधी को पूजना है, और पूजा करने के लिए भगवान पहले से मौजूद है। इसलिए मेरे उपासक तो नहीं हो सकते,